अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि अचानक फिश आ गई, टैंक रेडी नहीं था, ठीक है ना। तो उस हवाले से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और मैं इस हवाले से मैं चाहता था कि ऐसा कोई मौका हो तो मैं आप लोगों को इस हवाले से ज़रूर गाइड करूँ। लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह के करना कुछ ऐसा हुआ कि ये कल ही हो गया हमारे साथ। तो अब हमने किया क्या था वो आपको कुछ चीज़ें पहले बता देते हैं, ठीक है ना। असल में हुआ ये कि ये टैंक हमने रेडी करवाया नया, ठीक है, और हमने इसके अंदर 3 से 5 दफ़ा जो है वो वाटर फिल किया और उसको अच्छे से साफ़ किया, ठीक है। फिर भी काफ़ी वाटर क्लाउडी था, तो हमने इसके अंदर जो है ये एक पावर हेड हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, 1500 लीटर पर आवर का, ठीक है। बट उससे भी कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमने एक और पावर हेड इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर हमने इसके अंदर जो है क्या लेंगे स्पंज फिल्टर भी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है तब भी कुछ कंडीशन क्लियर नहीं हो रही थी, तो फिर हमने इसके अंदर ट्रे फिल्टर ऐड किया। ट्रे फिल्टर ऐड करने के बाद जो है हालात काफ़ी तसल्ली बख्श और मुतमईन कंडीशन में आ गए थे, विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो गई थी, ठीक है। फिर हमने इसको 2 दफ़ा हमने इसके अंदर जो हमने स्पंज और वुल लगाया हुआ है, तो हमने वुल उसके निकाल के फेंक दिया था, ठीक है ना, जिसको पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलिस्टर को रिवॉश करके यूज़ नहीं किया जाता, तो हमने फेंक दिया। फिर दोबारा हमने लगाया, फिर 24 घंटे के बाद वो भी हमने फेंक दिया। उसके बाद हमने नया लगाया स्पंज ये पॉलिस्टर, ठीक है। देन माशाल्लाह आपको विजिबिलिटी नज़र आ रही होगी, काफ़ी बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि हमारा टैंक साइकिल हुआ नहीं था। इसके अंदर हमने सिर्फ वाटर कंडीशनर ऐड किया था, ठीक है, और वो ये ब्रांड बबल ट्रबल्स का था, ठीक है। वाटर कंडीशनर तो मेरे पास जो है टेट्रा का भी था, ठीक है, और बबल ट्रबल्स का भी था, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं बबल ट्रबल्स का वाटर कंडीशनर यूज़ करूं। उसकी जो सबसे मेन वजह है वो ये कि टेट्रा यूके और यूएस के वाटर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है, और जो बबल ट्रबल्स है ये एशियन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जैसे हमारे पास पानी के कह रहे इशूज़ होते हैं, उस हवाले से जैसे TDS बहुत ज़्यादा हाई है या pH बहुत ज़्यादा लो है या हाई है, इस तरह की इम्बैलेंसिंग के लिए ये एशियन ब्रांड है बबल ट्रबल, ठीक है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो पानी आ रहा है वो पानी तो मैं एशिया के अंदर रहता हूँ, तो एशियन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सूटेबल है मेरे लिए, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं टेट्रा की बात करूँ तो टेट्रा का वाटर कंडीशनर जो है वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा, ठीक है। बट बबल ट्रबल्स का जो वाटर कंडीशनर है मुझे वो लाइक 1100 समथिंग का पड़ा, ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ करने से पहले हमने इसका TDS और जब pH चेक किया तो हमारी तो आँखें खुल गई, क्योंकि जो TDS था वो 1000 प्लस था और जो pH था वो 8.9 समथिंग था। अच्छा जी, ये TDS बहुत ज़्यादा था, pH भी ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक हल था। हमारे पास ये API का pH बैलेंसिंग प्रॉपर pH 7.0 ये हमने यूज़ किया, pH हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। अब मसला आ गया TDS का। TDS को कैसे हम बैलेंस करें? तो TDS जो है ये कल रात की बात बता रहा हूँ। जो TDS है वो TDS कहने के हम इंक्लीमेट करते हैं अगर RO वाटर से, तो ये प्रॉब्लम
हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और थोड़े से हालात यहाँ पे डिफरेंट है, तो जो RO वाटर अवेलेबल था वो आफ्टर 5 डेज और 6 डेज के बाद था, ठीक है ना। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं कह लें कि RO वाटर लेकर आऊँ और उससे इसको इंप्लीमेंट करके बैलेंस करूँ, उसका TDS नीचे लाऊँ, ठीक है। अब इन दैट सिचुएशन, अब अगर आपने कहीं से फिशेज इंपोर्ट करवाई हैं, जैसे मैंने मंगवाई हैं, ठीक है ना, तो अब मैंने तो उसकी पेमेंट की हुई है और मुझे पिकअप करनी है। अगर मैंने उसको डिले किया तो उस सूरत के अंदर जो है उसके अंदर जो भी मोर्टेलिटी होगी उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, ठीक है ना। तो अब हमने कहा कि अब इसको क्या किया जाए, क्या तरीक़ेकार होगा इसका। तो हर कोई होता है जिसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ठीक है। बट जो एक प्रॉपर वे आप कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आप कर लीजिए, ठीक है। हमने ये किया कि हमने वाटर कंडीशन ऐड करके फिल्ट्रेशन को 24/7 कर दिया, ठीक है। हम मार्केट गए, मार्केट से जाके हमने रिक्वेस्ट करके उनसे जो हमारा स्टॉक था उसका 5% स्टॉक हमने सिर्फ लेकर आए और लाके हमने इंप्लीमेंट करके उनको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट बना दिया उनके मुताबिक कि वो कंफर्टेबल हो जाए। इसके साथ एक मेडिसिन और, क्योंकि फिशेस स्ट्रेस में थी, हमने स्ट्रेस मेडिसिन यूज़ की, नेचर केयर बबल ट्रबल्स की है ये भी, और इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन कह लें कि रनिंग प्रोडक्ट है। तो ये हमने यूज़ किया इसके साथ ताकि स्ट्रेस रिलीज हो, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स के अंदर ये काफ़ी सेटल्ड है, ठीक है। अच्छा, फूड अभी तक हमने इनको दिया नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, pH हम इसका चेक कर चुके, सही है। TDS का जो है वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अब देखें ऐसे हालात के अंदर आप TDS का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने ये किया जो तरीक़ेकार होता है कि 5% स्टॉक लाके यहाँ पे हमने रखा, बाकी का जो हमारा स्टॉक है हमने रिक्वेस्ट करके उनके टैंक के अंदर अकोमोडेट किया। अब ये जो 5% स्टॉक हम लेकर आए हैं, इस स्टॉक को हम 72 आवर्स तक ऑब्जर्व करेंगे, ये इस पानी के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इन द मेन वाइल हम इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करेंगे जो इनको स्टेबिलिटी के अंदर सपोर्ट देगा। बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेस को डिफेंस के लिए कह लें कि हेल्पफुल करता है, उनको कह लें एनर्जी देता है, उनको एनर्जाइज रखता है, उनको बीमारी से दूर रखता है, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को लेके बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, मैं कहूँगा कि 95 to 96% लोग ऐसे होंगे जिनको बेनिफिशियल बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना नहीं आता। उनको ये नहीं पता होता है कि उसको क्या नॉर्मल जैसे मेडिसिन ऐड की जाती है उसी तरीके से ऐड करना होता है या कोई और तरीक़ेकार होता है। तो मैं आज आपको इसका प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि क्या तरीक़ेकार होता है, ठीक है। और उसके बाद ही कह लें कि मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक आपने कब यहाँ पे अकोमोडेट करना अपने टैंक में, ठीक है। वेट, अच्छा जी, तो ये मैंने बबल ट्रबल्स का बेनिफिशियल बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। और मेरे पास टेट्रा का भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ठीक है। इट्स टू मच एक्सपेंसिव और खैर, बट फिर मैं वही आपको कहूँगा कि मैं बबल ट्रबल्स को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ इस वक्त डालने के लिए क्योंकि ये एशियन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है और वी आर लिविंग एशिया, ठीक है। तो मैंने टेट्रा को भी आजमाया हुआ है और मैं आपको इसके भी रिजल्ट दिखाऊंगा। ये हमारे TDS को लेट डाउन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एज एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह से ऐड करना होता है, ठीक है। और इसके साथ मैं एक और कह लें कि अटैचमेंट वीडियो लगा दूँगा जिसके मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मैं कह लें कि मुझे वॉच वगैरह उतारनी पड़ेगी, फिल्टर को निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें पावर हेड वगैरह बंद करने के बाद इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मैं इसकी वीडियो आपको इसी के साथ कनेक्टेड मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपने जैसे कि मेडिसिन ले ली है, ठीक है। अब आपके पास एक ये मेजरमेंट कैप होना चाहिए,
जिसके अंदर आप जो है वो मेजर कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए आपके टैंक के अंदर कितना पानी है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको ऐड करना है। अब जैसे मेरे जो टैंक है ये 74 गैलन 75 गैलन का है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरी डोजेज बनती है वो बनती है 14.20 ml, ठीक है। बट मैं इसको पूरा राउंड फिगर 15 ml ऐड करूँगा। अब वो करूँगा किस तरह से, देखें, जैसे कि मैंने इसको इसमें निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने के बाद जो है ये जो आप यहाँ पे पावर हेड देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको मैं बीच में से खोल के, ठीक है, 5 ml इसके अंदर डाल दूंगा, फिर इसको बंद करूंगा, 5 ml इसके अंदर डालूंगा, बंद करूंगा और उसको अपने पावर हेड के अंदर फिट कर, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रे फिल्टर में ऐड करूंगा। तो मैंने इसी तरीके से बाकी के 5 ml मैंने निकाले, ठीक है। 5 ml निकालने के बाद जो है मैं इसके अंदर पोर कर दूंगा, सही है। और इसी तरह से जो स्पंज फिल्टर मेरा लगा हुआ है उसको मैं खोल के उसके अंदर भी इसी तरीके से मेडिसिन को ऐड कर दूंगा। मेडिसिन नहीं है, बेसिकली बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये करने के बाद हम कल फिशेस को लाके इसके अंदर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी लाके फिशेस को इसके अंदर छोड़ा तो बायोलोड बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन तो होगी, लेकिन जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन के अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस सिचुएशन के अंदर फिर आपको ये करना पड़ेगा, जैसे कि फर्ज करें कि आपने कुछ भी नहीं किया, अभी जस्ट फ्रेश वाटर भरा, ठीक है, तो खुदा के वास्ते कम से कम एक अच्छा वाटर कंडीशनर ज़रूर आप ले लें इसके अंदर ऐड करने के लिए, ठीक है। वो 20-30 वाला नहीं, कम से कम आप 1000-1500 वाला एक अच्छा वाटर कंडीशनर आप ले लें, ठीक है। लेने के बाद वो आप ऐड कर दें उस पानी के अंदर, ताकि वाटर कंडीशनर काम होता है बेसिकली वाटर को कंडीशन करना अकॉर्डिंग टू फिश, ठीक है। कम से कम एक चीज़ तो हो जाएगी, सही है। फिल्ट्रेशन उसके अंदर आप मैक्सिमम साइड के ऊपर लगाएं, जिससे पानी जो है वो अच्छा प्योरली कहने क्लीन हो, ठीक है। क्योंकि आपने इसके ऊपर बायोलोड देना है, यानी ज़्यादा फिशेज रखनी है, उनको रेस करना है। जैसे मैं आपको बताना भूल गया कि मैं जो अभी मैंने फिशेज मंगवाई है वो मैं रेस करने के लिए मैंने फिशेज मंगाई है, और मैं उनको रेस करूँगा अभी, क्योंकि रेनी सीज़न आने वाला है, ब्रीडिंग का सीज़न है। ब्रीडिंग सीज़न में जब बेबीज ब्रीड होते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो लोग उसको लेके स्टॉक करते हैं, उनको रेस करते हैं, उसके बाद मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो ये बहुत एक गुड जर्नी होती है, ये बचपन से लेके उसको बड़ा करने तक और फिर उसके बाद उसको सेल करने तक। तो वो ही हमारा जो है पर्पज़ है। तो अब ये है कि हम इसके ऊपर जो लोड डालने वाले हैं उसके ऊपर बेनिफिशियल बैक्टीरिया कोई मैजिक नहीं है कि वो रातों रात जो है वो इतना बैक्टीरिया डेवलप कर देगा कि जी आपकी फिशेस का बायो लोड जो है वो उठा सकेगा। लेकिन हमने क्या करना होगा फिर उस सूरत के अंदर एवरी 3 डेज हमने 30% वाटर चेंज करना होगा मैंडेटरी, ठीक है। तब तक जब तक उसका बैक्टीरिया बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक जितनी फिशेस हैं उनके मुताबिक बैक्टीरिया कॉलोनाइज नहीं हो जाता, तब तक जो है हम हर 3 दिन के बाद पानी चेंज करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, और फिर उसके बाद जब बैक्टीरिया प्रॉपर्ली कॉलोनाइज हो जाएगा तो फिर एवरी 7 डेज ही आप जो है 30 to 40% वाटर चेंज करेंगे, ठीक है। तो जिसको कहा जाता है कि प्रॉपर टैंक साइकिल, ठीक है ना। तो जब वो साइकिल हो जाएगा, अच्छा एक कुदरती बात है, जब आप किसी यानी कि जानवर को एक एनवायरनमेंट दे देते हैं तो उस एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरली ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो उनके लिए कंपैटिबल होती हैं, ठीक है। तो जब फिशेज रहती हैं तो बैक्टीरिया, अगर आप उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं भी ऐड करेंगे तो भी कुदरती तौर के ऊपर टाइमली वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वो होते होते
वो एक प्रॉपर सेटअप जो है ना बैटरी या साइकिल को आपका प्रॉपर बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहते कि वो मछलियाँ यहाँ पे ला के जो आपने स्टॉक मंगाया है आप उनको मारें रोज़ाना 6 या 8 10, तो उससे बेहतर ये है कि ना पे वो कंपैटिबल है इस वक्त वहाँ पे आप उसको रहने दें 3 से 4 दिन। आप जो है उनसे टाइम लेके इनको 3 से 4 दिन आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, खाना दें इनको, यानी कि मूवमेंट को चेक करें, इनकी एक्टिविटीज़ को चेक करें, ठीक है। उसके बाद जब आप मुतमईन हो जाएं 2 से 3 दिन के अंदर, या अगर 2 से 3 दिन भी नहीं है तो एटलीस्ट 24 to 48 आवर 2 दिन कम से कम जो है आप ऑब्जर्व कर लें, बी सेफ साइड, ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद जो है आप उनको एक्लीमेट करके इसके अंदर शिफ्ट कर दें, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके। और जो है मैं ऐसा कोई कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि उसके अंदर फिर कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये एक हार्ड एंड फास्ट मेथड है, ठीक है ना, जिसको डू एंड डाई भी आप कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि चीज़ आपकी आ गई है, नहीं उठाएंगे तो मर जाएगी तो आप ही का नुकसान है। तो आपने बाय हुक बाय क्रुक तो करना है। और ये एक नॉर्मल सी साइकिल है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको जो फिश चाहिए वो कब आने वाली है, और मेजॉरिटी उनके साथ ये सिलसिला होता है कि अब क्या करें और कैसे करें, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आपको मार्केट में किसी भी ब्रांड का मिल सकता है, आप आराम से जाके ले सकते हैं, वो आपकी पॉकेट के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर मेरी वही रिकमेंडेशन है कि अच्छे ब्रांड का आप लेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। आप अगर कोई ऐसा यानी कि कंडीशनर ले लें जो आपको 300 रुपये का मिल रहा हो और उसके अंदर जी बैक्टीरिया भी है, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आइए, अच्छा ये है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्टॉक ऐड करने के बाद बताऊंगा कि आपने अगर आपका टैक्स साइकिल नहीं है तो उस कंडीशन में आप उनको सर्वाइवल की कंडीशन में रखने की आप क्या कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि आपने प्रॉपर्ली क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसे करनी होती है, कौन सी चीज़ें आप रख रहे हैं, उनको आपने किस तरह से अकोमोडेट करना है, टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है। मेरे पास देखिए एक प्रॉपर मीटर लगा हुआ है। मैं सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर तो नहीं कवर कर सकता, बट टाइमली मैं आपको अपने दोनों टैंक्स की अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। जैसे जैसे उसके अंदर प्रोग्रेस होगी, अभी मेरा मेन टैंक जो है वाटर साइकिल ही है, तो आपको बताऊँगा मैं कि वो किस तरह से साइकिल होगा जब तक हमारा स्टॉक आता है, ठीक है, कल तक। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपको अपडेट करेंगे और कोशिश करूँगा कि जब उसको शिफ्ट किया जा रहा हो तब शूट हो सके, ठीक है। तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।